नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेन सिंह कुशवाहा, आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में महासागरों की बात कर चुके थे। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो वो लोग जरूर उन वीडियो को देखें, जिससे आपको पीछे के वीडियो देखने से आगे वाले वीडियो आपको समझ में आएंगे, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो। तो हम लोग आज बात करेंगे महासागरों में जो बनने वाले उच्चावच हैं। उच्चावच क्या होते हैं? तो उच्चावच होते हैं जो जिस तरह से महाद्वीपों में उच्चावच पढ़ते हैं हम लोग, ऊंचे खाली स्थान को उच्चावच बोलते हैं, इसी तरह महासागरों में भी ऊंचे खाली स्थान होते हैं, उनको उच्चावच बोलते हैं। तो उन्हीं उच्चावच में आज हम लोग पहला टॉपिक उच्चावच का है, क्योंकि उच्चावच कई प्रकार के मिलेंगे आपको। मैदान के रूप में मिलेंगे, ढाल के रूप में मिलेंगे, मग्न तट के रूप में मिलेंगे, गर्त के रूप में मिलेंगे, कटक के रूप में मिलेंगे और नितल के रूप में मिलेंगे, कई प्रकार के मिलेंगे। तो आज हम एक उच्चावच की बात करेंगे और वो है महासागरीय मग्न तट। महासागरीय मग्न तट होते क्या है? तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये अगर महासागर का एक स्थान माने, कोई महासागर का ये जल वाला भाग है और महासागर के ये पार्ट में अगर कहें महासागर के, और इधर अगर कहें कोई महाद्वीप है, इधर अगर कह दें कोई महाद्वीपी हिस्सा है, ये महाद्वीपी हिस्सा है। अगर कह दें महाद्वीप और महासागर का जो स्थान आपस में मिलेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्या? मग्न तट। तो महाद्वीप का जो ऊपरी वाला हिस्सा है और महासागर का ऊपरी वाला जो हिस्सा है, महाद्वीप के साथ जो हिस्सा मिलता है, उसे हम कहते हैं मग्न तट। तो मग्न तट उच्चावच क्या होते हैं? तो मैंने बताया महाद्वीपीय मग्न तट क्या होंगे? महाद्वीप और महासागर का जो मिलन स्थान है, महाद्वीप और महासागर का जो मिलन स्थान है, उसे हम कहेंगे मग्न तट बोलेंगे। फिर दूसरी बात, इन मग्न तट की ढाल कितनी होती है? कितना ढाल बोलेंगे? तो मग्न तट का जो ढाल होता है 1 से लेकर 3 अंश तक ढाल होता है। 1 से 3 के बीच में मिलेगा या इससे कम भी मिल सकता है। 1 से 3 के बीच में इसका ढाल मिलेगा या इससे कम भी मिल सकता है। और ये समुद्र का उथला हिस्सा होता है। देखेंगे समुद्र का ऊपरी वाला हिस्सा उथला ही होगा, नीचे वाले चले जाएंगे, गहरे होते चले जाएंगे। ऊपरी वाला ये वाला हिस्सा इतना उथला ही है। तो यह कहेंगे मग्न तट कैसे होते हैं? महासागरों के उथले वाले हिस्सा को भी मग्न तट कहते हैं। और कह सकते हैं महाद्वीप और महासागर के मिलन बिंदु को भी मग्न तट कहते हैं। दूसरी बात, ये कितने गहरे होते हैं? ज्यादा गहरे होते नहीं, जब उथले हैं तो ज्यादा गहरे होंगे नहीं। तो इनकी गहराई जो होती है 100 से 200 मीटर के आसपास होगी, लेकिन ये चौड़े ज्यादा होते हैं। चौड़े होते हैं तो चौड़े कितने? ये 80 किलोमीटर के रेंज में चौड़ाई इनकी मिलती है। 80 किलोमीटर की रेंज में इनकी चौड़ाई मिलती है। लेकिन अगर कहा जाए विश्व का सबसे ज्यादा चौड़ा मग्न तट कहां पर मिलता है? विश्व का सबसे ज्यादा चौड़ा मग्न तट, तो मैंने आपको अटलांटिक आर्कटिक महासागर पढ़ाया था, उत्तरी ध्रुव वाला आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर क्योंकि रूस यानी एशिया से सीमा करता है, बनाता है, तो रूस के पास में एक स्थान पड़ता है साइबेरिया क्षेत्र। तो साइबेरिया क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा चौड़ा मग्न तट क्षेत्र है। सबसे ज्यादा चौड़ा मग्न, अगर कहीं विश्व का सबसे चौड़ा मग्न तट क्षेत्र कौन सा है तो आर्कटिक महासागर पड़ेगा, और वो कौन सा है? साइबेरिया सेल्फ मग्न तट क्षेत्र है। और ये कितना होता है, कितना चौड़ा? 1500 किलोमीटर चौड़ाई पे मिलता है ये। अगर हम बात करें जो अगला सबसे सकरे मग्न तट क्षेत्र कहां पर मिलेंगे? चौड़े तो मैंने बता दिए, सबसे चौड़ा कहां पर है। सबसे सकरे मग्न तट क्षेत्र उन क्षेत्रों में मिलते हैं। अगर हम कहें आपको, जो जितने भी नवीन पर्वत है, जितने भी वलित पर्वत है, जितने भी मोड़दार पर्वत है, ये पर्वत आज भी बढ़ रहे हैं। तो इन पर्वतों का विस्तार नदी महासागरों के अंतर्गत होता रहता है, तो उसी में इनका ऊंचाई बढ़ती रहेगी। तो जो वलित पर्वत या नवीन पर्वत महासागरों के पास में मिलते हैं, उन वलित पर्वतों के पास का जो सागर का हिस्सा है वो सबसे सकरा हिस्सा बोला जाता है। सकरा हिस्सा तो कहां पर मिलेगा? तो मैंने वही लिखा है, सबसे सकरा मग्न तट कहां पर मिलता है? नवीन वलित पर्वतों के पास से मिलता है।
सबसे सकरा हिस्सा जो मिलेगा नवीन पर्वत, जितने भी नवीन बलित पर्वत होंगे उन सभी नवीन बलित पर्वतों के पास में सबसे सकरा हिस्सा मिलेगा। जैसे अगर कहें एंडीज पर्वत बलित पर्वत है, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका मिलेगा। तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के जो तट आपस में मिलते हैं, जहां हिस्सा मिलेगा ये वाला हिस्सा, वहीं पर जैसे हम कह दें, अगर इधर हम कह दें ये प्रशांत महासागर का हिस्सा और इधर हम कह दें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा, तो इन दोनों पर मिलने वाला और यहीं पर पर्वत कह दें एंडीज पर्वत है। तो इसी पर्वत पर एंडीज पर्वत के पास में कैसा मग्न तट मिलेगा, सकरा मग्न तट मिलेगा। तो किस तरह से अगर हम बात करें मैप में, थोड़ी मैप की बात कर लें यहाँ पे, तो जिस तरह से ये दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका के इस वाले भाग पे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका के इस वाले भाग पे एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इस वाले भाग पे ये मिलेगी एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलेगी, पर्वत मिलेगा। इसके इस वाले पार्ट, ये वाले क्षेत्र जो सागर से मिला, ये प्रशांत महासागर, तो यहां पर जो हिस्सा मिलेगा ये जो मग्न तट होगा ये सकरा मग्न तट होगा। मग्न तट कैसा होगा, सकरा मग्न तट होगा। तो याद रखना मैंने वही चीज लिखी है, मैंने कहा एंडीज पर्वत के कारण दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के जो तट मिलता है वो सकरा मग्न तट मिलेगा। अगर हम भारत की बात की तो विश्व लेवल की बात हो गई। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें कहां पर सकरा मिलता है, कहां पर चौड़ा मिलता है, तो भारत में सबसे ज्यादा चौड़ा जो मग्न तट मिलता है, भारत में सबसे चौड़ा जो मग्न तट मिलता है वो मिलता है नर्मदा, ताप्ती और माही नदी के मुहानों पर। नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, अगर हम कहें नर्मदा, ताप्ती और माही नदी का मुहाना कहां पर पड़ेगा, नर्मदा, ताप्ती और माही नदी जो गुजरात वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र गुजरात वाले क्षेत्र में, यहां पर नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है और माही नदी इस वाले क्षेत्र पे सबसे चौड़ा मग्न तट क्षेत्र मिलता है। तो भारत में कहें तो भारत में कहां पर ये नर्मदा नर्मदा और ताप्ती और माही के मुहाने पर, नर्मदा और ताप्ती और माही के मुहाने पर जो सकरा स्थान मिलेगा, सबसे जो चौड़ा स्थान मिलेगा भारत में, वो सबसे ज्यादा चौड़ा मग्न तट कहां पर मिलता है, इन तीनों नदियों के मुहाने पर मिलेगा। अगर कहें भारत का जो पश्चिमी ये वाला मग्न तट का निर्माण कैसे हुआ, भारत के पश्चिमी मग्न तट के निर्माण का अगर बात करें तो भारत का पश्चिमी मग्न तट जो मिलेगा वो भ्रंश के कारण मिलता है। किसके कारण, भ्रंशन के कारण। भ्रंश मतलब कोई टूटा और यहाँ पर जो पानी आया उस पानी के कटाव छटाव के कारण, भ्रंश के कारण इस मग्न तट का निर्माण हुआ है। अगर कहें विश्व में सबसे ज्यादा मग्न तट मिलते कहां पर है, किस महासागर में, मैंने कहा सबसे ज्यादा चौड़े मग्न तट अगर कह दें तो वो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में मिलते हैं, साइबेरिया क्षेत्र बताया सबसे चौड़ा मग्न तट। अगर कहें विश्व में सबसे ज्यादा मग्न तट कहां पाए जाते हैं, किस महासागर पाए जाते हैं, तो वो महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर मैंने आपको बताया था ये मिलता है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच में मिलता है ऐसा आकार का, और वो उसमें मिलेगा सबसे ज्यादा मग्न तट मिलते हैं। अगर कहें इन्हीं मग्न तट में सबसे ज्यादा भंडार भी होते हैं क्योंकि यही पास में है, तो यहीं पर पेट्रोलियम के भंडार होंगे, प्राकृतिक गैसों के भंडार होंगे। सबसे ज्यादा अगर पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं तो 20% अगर कहा जाए पेट्रोलियम के भंडार किस क्षेत्रों में मिलते हैं, तो महासागरों के मग्न तट क्षेत्रों में 20% पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। अगर हम बात करें और क्या क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिल जाएगा, प्राकृतिक गैस, बालू और बंजर मिल जाएगा। इन्हीं मग्न तट में मत्स्य यानी मछली पालन के क्षेत्र भी मिलते हैं। तो मछली पालन इन्हीं मग्न की उथले होने के कारण, ज्यादा गहरे नहीं है, उथले होने के कारण मछलियों का उत्पादन आसानी से हो जाता है। तो यूरोप के
यानी अगर पश्चिमी यूरोप का हिस्सा जो है वहां पर मिलेगा, तो वहां पर एक क्षेत्र आता है, मछली उत्पादन क्षेत्र है, जिसे कहते हैं डागर क्षेत्र। उसी तरह से उत्तर अमेरिका में मिलता है। उत्तर अमेरिका में कौन सा? ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक। याद रखना, उत्तर अमेरिका में ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक, और यूरोप में कह दें, पश्चिमी यूरोप में तो डागर बैंक मिलता है। तो इस तरह से एक ही हमने उच्चावच की बात की। अगला जो उच्चावच आएगा वो ढाल, महासागरीय ढाल की बात करेंगे। जो हमने ये महासागरीय ढाल लिख रहे हैं, इस महासागरीय ढाल की बात करेंगे। तो महासागरीय ढाल कौन सा? तो ये वाला। हमने मग्न तट की बात कर ली, महासागरीय ढाल की बात अगले वीडियो हम लोग करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, और शेयर जरूर किया करें, जिससे अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।